गुड मॉर्निंग। व्हाट साउंड इज कमिंग। कल सैटरडे है, कल होल पीडीएफ डाल देंगे आपको, ठीक है? होल पीडीएफ कंप्लीट, पार्ट बाय पार्ट चाहिए कि कंप्लीट? कंप्लीट। नेक्स्ट, भाग संख्या 15। भाग संख्या 15 कहां से शुरू होगा बबुआ? कहां से? जहां से भाग 14 खत्म हुआ था। 14 खत्म हुआ था 323 पे, और 14 का क खत्म हुआ था 323 के क ख पे, तो ये चालू होगा 324 पे। ये है निर्वाचन, इलेक्शन। तीन सौ चौबीस से 329, 324 से 329, जल्दी जल्दी देखिए, 324 से 329, जल्दी 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 जल्दी। इस पार्ट में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक आर्टिकल पढ़ना है, दूसरा कंसेप्ट पढ़ना है। तो आर्टिकल जो है वो केवल 324 जरूरी है। इसमें निर्वाचन की चर्चा है। किसकी चर्चा है? निर्वाचन। निर्वाचन को कहते हैं इलेक्शन। इसे क्या कहते हैं? इलेक्शन। इलेक्शन। तो आर्टिकल बस इसमें एक ही याद रखिएगा, 324। अब 25 याद के क्या करेंगे कि वोटर कार्ड जरूरी होता है, किसी का वोटर कार्ड ना, सब समझाते हैं, सब समझाते हैं। चलो 324। तीन सौ चौबीस जो है, इसमें कहा गया है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, इसे हम लोग कहते हैं चुनाव आयोग। इसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, इसी लिख देते हैं, इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग की चर्चा किसमें है? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की चर्चा 324 में। ये क्या काम करते हैं? तो इनका काम है चुनाव कराना। इनका काम है चुनाव करवाना। क्या करना? चुनाव करवाना। किसका किसका चुनाव कराते हैं? तो देखिए भैया, राष्ट्रपति जी का कराते हैं। राष्ट्रपति, इन्हीं के बगल में होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब यहां इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा, इसके अलावा विधानसभा, विधान परिषद। ये 6 लोग का चुनाव कराते हैं। याद रखिएगा, ये 2 लोग का चुनाव कराते ही नहीं है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। कितने लोग बता सकते हैं? पर मुख्यमंत्री का चुनाव कौन कराएगा? केंद्रीय चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग? मुख्यमंत्री का चुनाव कौन कराएगा? भाई साहब, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव ही नहीं होता है, इनकी तो नियुक्ति होती है। चुनाव तो लोकसभा का होता है, और लोकसभा में जिसको सबसे ज्यादा सीट मिली है, उस सीट के किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और विधानसभा का चुनाव होता है। कभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव सुने हैं क्या? हाँ, लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है। कभी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, पहला चीज। दूसरा नोट याद रखिएगा कि जो पंचायत है, क्या चीज? पंचायत। पंचायत में कितने लेवल होते हैं? 3। और जो नगर पालिका है, नगर पालिका है, इसमें भी कितने अक्षर होते हैं? 3। इनका चुनाव कराती है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। अमूमन लड़कों को ये लगता है, उनके दिमाग में ये चलता है कि विधानसभा और विधानमंडल राज्य की चीजें हैं, तो इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। पता चला अपने अपने में चुनाव करा के अपने जीत जाएगा सब। समझ आया? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग, इनका कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग।
तो जो ग्रामीण जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन, उनका चुनाव केवल राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। बाकी ये 6 लोग का चुनाव कौन कराते हैं? केंद्रीय चुनाव आयोग। कौन कराएगी भैया? केंद्रीय चुनाव आयोग। आगे बढ़े, कौन कराएगा? केंद्रीय चुनाव आयोग। किसी को दिक्कत तो बोलिए। किसी को दिक्कत तो बोलिए। चलिए, इतना हो गया। अब बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन होती है। चुनाव आयोग जो होती है, चुनाव आयोग, इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें होते हैं एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। इन्हें कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। इन्हें क्या कहते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त। आयुक्त का मतलब क्या होता है? कमिश्नर। आयुक्त का मतलब क्या होता है? कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और बाकी ये जो 2 लोग होते हैं, इनके आगे मुख्य नहीं लगा रहता है, इन्हें चुनाव आयुक्त कहा जाता है। चुनाव आयुक्त कहा जाता है, आयुक्त कहा जाता है, यानी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर। इन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्शन कमिश्नर। तो टोटल चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 लोग का होता है, जिसमें 2 होते हैं चुनाव आयुक्त और 1 होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। अब इनमें समझिए क्या चीज होता है। इन दोनों का जो पावर होता है वो सेम होता है। पावर क्या होता है? सेम होता है। पावर सेम होता है, याद रखिएगा। इनकी योग्यताएं सेम होती हैं, बट इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। योग्यता सेम होती है, योग्यता सेम होती है। इनका कार्यकाल कार्यकाल सेम होता है। ये सारी चीज़ें कितनी होती है? सेम होती है। तीनों की तीनों सेम होती है, पावर सेम होती है। नियुक्ति सेम होती है। महाभियोग लगाया जाएगा इन पर, महाभियोग लगाया जाएगा। इन पे क्या लगेगा? महाभियोग। जैसे इन तीनों का पावर सेम होता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त का पावर है वही चुनाव आयुक्त का पावर है। अकेले आदमी नहीं संभाल सकता था। जो तीनों का पावर सेम होता है। योग्यता कितनी होती है भैया? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है इनकी योग्यता। बहुत पढ़े लिखे होते हैं लोग ये मुख्य चुनाव आयुक्त। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? देखिए, इनकी नियुक्ति की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल देख लेते हैं। तो कार्यकाल इनका कितने साल होता है? 65 वर्ष आयु या 6 साल। भैया 6 साल तो जल्दी किसी को मिलता ही नहीं, उससे पहले इनका 65 साल पूरा हो जाता है, चले जाते हैं लोग। 6 साल आयु या 65 वर्ष। नियुक्ति कौन करते हैं? पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। इनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? महाभियोग। आइए, महाभियोग कहाँ चलेगा? संसद में चलेगा। इन्हें वेतन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से, जिसमें कटौती नहीं की सकते। वेतन संचित निधि से दिया जाता है, जिनमें कटौती नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इनका वेतन आप काट नहीं सकते क्योंकि संचित निधि से। आप इन्हें हटा नहीं सकते इजीली क्योंकि महाभियोग लगा है। क्या लगा हुआ है? महाभियोग। महाभियोग से हटा देंगे किसी को तो बवाले हो जाएगा। तो महाभियोग के बिना ये हटेगा नहीं, तो इसको टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ का। नियुक्ति को होता है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल आयु होती है। तीनों का पावर क्या होता है? सेम होता है। अब बात करते हैं इनका पावर होता क्या है। पावर तो इतना समझते हैं कि तीनों का पावर सेम होता है, लेकिन बात ये होता है कि पावर होता क्या है इनके पास। पावर देख लेते हैं। किसी को दिक्कत? हो गया? देखिए, हटाने के लिए आपको महाभियोग लगाना पड़ेगा। जब पावर सेम है तो ऐसे तो किसी को नहीं हटा देंगे आप। हटाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? महाभियोग लाना पड़ेगा, किसी को हटाएंगे इसमें से। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब अगला क्या होता है भैया? अब इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं? इनका जो पावर होता है ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहला बात आप कहेंगे कि एक अकेला आदमी पूरा चुनाव कैसे करा लेता है?
मतलब ये तीन ठोना है सब, जिसमें एगो मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये अकेले पूरा चुनाव कैसे करा लेते हैं? तो देखिए इनका पावर समझिए क्या है, बहुत भयानक भयानक इनका पावर है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का कहना है चुनाव आयोग कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है जिला में चुनाव कराना। जिले में चुनाव का हेड कौन होता है? किसी भी जिला में चुनाव का हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। किसी भी जगह पे चुनाव का है मतलब किसी भी एरिया में जो किसी भी एरिया का चुनाव का जो हेड होता है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। अब आप बताइए, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड है तो जिला का तो सबसे बड़ा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, किसी से कहेगा तुम ये करो तो करना ही पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है कैसे चुनाव आयोग ये ऊपर से बैठे बैठे आराम से कर लेता है। जैसे मान के चलिए बंगाल में चुनाव होना है, वो दिल्ली में बैठा है, फोन करेगा सारे डीएम लोग, डीएम लोग कहीं धांधली नहीं होना चाहिए, अगर धांधली हो गया तो डीएम तुमको सस्पेंड कर देंगे। ये इनका इतना पावर होता है कि जिस एरिया में चुनाव हो रहा है उस एरिया का हर एक डिपार्टमेंट को ये आदेश दे सकते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, टीचिंग डिपार्टमेंट हो, किसी को भी आदेश दे सकते हैं और डिप्यूट करके भेज सकते हैं। कोई टीचर है उसको कह देंगे इसको छुट्टी दीजिए, राज्य सरकार से कहेंगे, ममता बनर्जी की सरकार है ना, ममता कहेंगे टीचर है छुट्टी दीजिए, इसको भेज दीजिए, सियाही पोतेगा जाके, वहाँ लगा रहे सियाही लगाओ, वहाँ सियाही लगाना पड़ेगा आपको, जाके कहीं से कहीं भेज देगा। किसी को सस्पेंड कर सकता है, किसी का ट्रांसफर कर देता है। इसलिए चुनाव से 2 महीना पहले पूरा तरह से कमांड कौन ले लेता है? चुनाव आयोग कमांड ले लेती है। और जितने डीएम एसपी ये थे इनका ट्रांसफर अपनी इच्छा सुन कर देती है। जैसे मान लीजिए कोई पटना का है, उठा के भेज देगा भागलपुर, कोई कहीं का, मतलब खरमंडल मचा के रख देता है। यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट, हर चीज, मुख्यमंत्री, राज्यपाल किसी काम के नहीं रह जाते हैं। जब आचार संहिता लग जाती है तो सारा का सारा पावर कौन ले लेता है? ये चुनाव आयोग ले लेती है। और इस दौरान कोई नेता चों चाय नहीं करता है, क्योंकि नेताओं के पास से पावर खत्म, और उस समय पुलिस का डंडा दिखता है। आपको पता है बाबू, भारत की पुलिस, इनफैक्ट हम बताते हैं आपको, भारत की पुलिस पर इतना ज्यादा बोझ है कि उतना वो संभाले नहीं सकती है। और नेताओं का अलग मैटर है। हमारे यहाँ, हमारे हिसाब से लगता है तो हिंदुस्तान में नेता बनने का एक ही काम है, विकास भाड़ में गया सोच रहा थाना मैनेज करो, कौन मार किया थाना में फोन कर दो। उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि बेचारे काम नहीं कर पाते। और हमें और आपको लगता है कि पुलिस वाले मतलब क्या है, मतलब बिगड़ गए। उनको पता है यार पैसा लेके छोड़ो, नहीं तो नेताजी का फोन आएगा। तो अब आप बताइए आप क्या कर सकते हैं? मजबूर कर दिया गया उन लोग को। तनी ये नेता लोग जज साहब को तनी फोन करे तो सोचा जेल में डाल देगा जज, तुरंत डाल देगा जेल में, लेकिन ये तुरंत थाना में फोन कर देते हैं। तो इनके पास बहुत सारा पावर होता है। मतलब आप समझिए कि किसी को आप जैसे देखिए, आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। चुनाव जब होता है तो इनका काम होता है निष्पक्ष चुनाव कराना, किसी के फेवर में नहीं होना है। तो आप देखिए भैया, पॉलिटिकली आप मत लीजिएगा हमको, वरना ससुरा कोनो पॉलिटिकली ले लेता है सब। हमको धर्म और पॉलिटिक्स से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। हमको ये दोनों तनी, मतलब हम इन दोनों को क्रिटिसिज्म के नज़र से देखते हैं, माने हम इन्हें तारीफ की नज़र से नहीं देखते, हम इनमें कमियां ढूंढते हैं दो चीज़ों में। तो इसलिए थोड़ा इसमें हम आपको एग्जांपल में देते हैं। यूपी में जब चुनाव था तो मायावती जी ने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया था जिससे कि वो अपनी जाति के लोगों को अपनी ओर खींच सके, मतलब कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर दिया था। तो चुनाव आयोग ने कहा था कि आप 3 दिन तक प्रचार नहीं कर सकते। अब बताइए, चुनाव के 10 दिन पहले किसी को कह दीजिएगा कि तुम 3 दिन तक प्रचार नहीं कर सकते हो। बेचारी मायावती जी का 20 जगह जो था, 20-22 जगह पे क्या हुआ, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इन लोग का तो पहले से प्रोग्राम रहता है, आज यहाँ 2 बजे, यहाँ 3 बजे, यहाँ 1 महीना पहले से प्लान इन लोग का फिक्स रहता है, अचानक नहीं बनता है। यहाँ कह दिया 3 दिन तक आप कोई प्रचार नहीं कर सकती हैं। मजाल इनका जो प्रचार कर दे, अगर ये गलती से भी प्रचार कर देती ना तो इनका पर्चा रद्द कर देता कि भाई तू ये मेरी चुनाव नहीं लड़ेगी, चुप चुनाव आयोग बोल दिया। एक और एग्जाम्पल, योगी आदित्यनाथ अपने बयान से काफी कंट्रोवर्सी में रहते हैं। उन्होंने कुछ बयान दिया था, अब क्या बयान दिया था हमको याद नहीं, हमको मेन आपको पढ़ाना था इसलिए हम बता रहे हैं। तो उनके किसी बात पे विवाद हो गया था, अब क्या बयान था कौन जानता है। चुनाव आयोग के पास शिकायत गई कि भाई इनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा हाँ ऐसा बयान नहीं देना। उनको कह दिया आप भी 2 दिन चुनाव नहीं लड़ सकते। उनका कोई मैटर था 2 दिन,
जो जो योगी जी जो हैं अपने बोल्ड एक्शन की वजह से जाने जाते हैं। देखते हैं माफियाओं का घर तुड़वा देते हैं। विकास दुबे किया था तो इनकाउंटर करा दिए, सबको पता था, मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ इनकाउंटर। लेकिन मजाल क्या 2 दिन बोल दे। अभी ममता बनर्जी के यहाँ चुनाव हो रहा है, मतलब वहां पे बंगाल में, अगर वहां कोई उल्टा सीधा भाषा बोलेंगे रोक लगा देगा। एकदम भयानक इतना पावर होता है ये। अगर इसका मूड खत्म, नरेंद्र मोदी जी को कह देगा कि अब अगर मान के चलिए उल्टा सीधा भाषण दिए, सपोज कीजिए, हालांकि मोदी जी में एक चीज होता है कि उनका भाषण बहुत संयमित रहता है, संयमित भाषण देते हैं। जब वो मंच पर भाषण देते हैं तो कभी कभी सबसे जबान फिसल जाता है। जैसे कैसे बोल दिए थे कि बादल के पीछे जहाज छुप सकता है, नहीं छुप सकता है, वो तो रडार देख लेता है। तो भाई गलतियां सबसे होती है, वो नहीं कर रहे। अगर उन्होंने भी कुछ उल्टा सीधा भाषण दे दिया सपोज कीजिए, तो चुनाव आयोग को पसंद नहीं आया, चुनाव आयोग कह देगा कि आप 4 दिन तक भाषण नहीं दे सकते। तो ये कहेंगे तू कौन ची होता है रे, हमारी सिफारिश पे तोरा नियुक्ति किए हैं, हम बोलेंगे। जहां बोल देंगे तो उनका पर्चा रद्द कर देगा। क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले प्रधानमंत्री को अपने जहां के डीएम के पास जाना होता है। सोचिए मोदी जी भी बनारस के डीएम के पास जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी कुर्सी पे बैठा रहता है, प्रधानमंत्री जाके उसको नमस्ते करते हैं और अपना पर्चा उसको देते हैं कि सर जी ये हमको पर्चा भरने, हमको चुनाव लड़ने दीजिए, देख लीजिए हमारा इतना संपत्ति है, हमारा इतना आयु है, हमारी योग्यता ये है, हम ये करेंगे, हमारी कोई गलती काम नहीं किया, हमारे ऊपर कोई मर्डर ऑर्डर का चार्ज नहीं है, हम बहुत शरीफ आदमी हैं, ये लीजिए। तो डीएम उसको देखता है और जब साइन करता है ना, तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लायक हो जाते हैं कहाँ से, बनारस से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अगर ऐठ जाइएगा, रद्द कर दिया तो पर्चा भरने का डेट 20 दिन होता है। मान लीजिए कि 19वां दिन रद्द कर दिया तो जस्ट जा काम से खत्म। इतना पावर होता है चुनाव आयोग के पास, सोच सकते हो इतना जबरदस्त पावर। तो आप भी पढ़ाई लिखाई कीजिए, पोस्ट पे बनिए। सोचिए एक डीएम जब होता है अपनी कुर्सी पे बैठा रहता है, उसके सामने प्रधानमंत्री 5 मिनट तक खड़े रहते हैं, कोई बॉडीगार्ड उडीगार्ड नहीं, डीएम की ऑफिस में बड़का एनर्जी कमांडो सब बाहर, चल जब कमांडो तमांडो बाहर। वहां कौन बैठा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूपीएससी, समझ में गया, बैठा है। और वहां पे कोई मोदी जी का कोई गार्ड नहीं, वहां खुद बैठा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और जिला के मालिक के पास आए। लोग कहते हैं कि पढ़ के कोई राजा बनोगे, अरे सालो तू नहीं, तुमको ही राजा से कम लग रहा है, मतलब हद है यार। अब राजा से कम लग रहा है कि प्रधानमंत्री 5 मिनट खड़े रहते हैं और फाइल पढ़ रहा होता है, यहाँ पे फाइल करके साइन कर दे देता है। हाँ वो अलग बात है कि भैया प्रधानमंत्री की इज्जत तो सब लोग करते हैं, लेकिन बात यहाँ ये ईगो की नहीं है, बात ईगो की नहीं है, बात समझिएगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे घमंड, ईगो की नहीं है, ईगो तो दिमाग से निकालिएगा, वरना डीएम तो किस डेगची का मसाला है यार। ईगो ने तो रावण को नाश कर दिया, रावण को नाश कर दिया था ईगो ने, वरना रावण के पास बताइए ना कमी किस चीज की थी, केवल साले के पास घमंड ज्यादा था, बहुत ज्यादा घमंड था, हम सब कुछ कर सकते, दिक्कत हो गया, चलो छोड़ो यहाँ पे। तो ये पावर होता है डीएम के पास। तो चुनाव आयोग का सोचिए, आपको लग रहा होगा यहाँ पर कि भैया चुनाव आयोग जो है ये क्या कर लेगा, 3 आदमी है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। बबुआ एक बात बताओ, तुम इन सबों का पावर तो छोड़ ही दो, इन सबों का पावर छोड़ दो, तुम बस इसका पावर देख लो। डीएम का क्या है कि कुर्सी नहीं देता है प्रधानमंत्री को बैठने के लिए, केवल तब, हमेशा नहीं, केवल तब जब ये चुनाव का पर्चा भराने आते हैं तब खड़ा रहते हैं लेके चुपचाप, और जब दे देता है तो चले आते हैं। आप यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा मोदी जी का, जब वो पर्चा भरने गए होंगे, तो हमारी बात मत मानिए, आप यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा मोदी जी कब चुनाव में गए, वो अच्छे से इज्जत करते हैं। खैर भारत में इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब करता है। मेरा कहने का सेंस है पावर देखो, तो समझ में आ गया डीएम कि चुनाव के टाइम पे किसी का ट्रांसफर कर देता है, किसी को सस्पेंड कर देता है, कोई नेता टांग नहीं लड़ाता है, कोई नेता टांग नहीं। जैसे मान के चलिए आप दरोगा हैं, क्या है, दरोगा है, अब नियम है कि 10 गो गाड़ी घूमेगी, 10 ठो गाड़ी में आप प्रचार कर सकते हैं, 10 ठो गाड़ी में प्रचार कर सकते हैं। कोनो विधायक जी हैं वो 11 गो गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो आप दरोगा हैं, आप कह देंगे कि तोरा 10 गो गाड़ी लेके जाना है, गाड़ी का नंबर ये है, तुमने बताया था, ये कौन गाड़ी है रे, एक्स्ट्रा है। तो दरोगा कहेगा, विधायक कहेगा दरोगा तो डर कूदता है, 11 गो गाड़ी है, लेके चलेंगे, क्या कर लेगा। दरोगा कहेगा ठीक है जाइए, तुरंत फोन लगाएगा डीएम के पास, चुनाव आयोग के पास, उसका जो अधिकारी जो डीएम के पास या वहाँ जो बैठा है चुनाव साहब, ये एक्स्ट्रा गाड़ी लेके घूम रहा है, कौन है, विधायक है, बुला के लाओ। डीएम आके पर्चे रद्द कर देगा, जो अगली बार चुनाव लड़ना,
तो अगली बार चुनाव लड़ना, जीतने का तो सवाल ही नहीं होता, अगली बार चुनाव लड़ना। इतना भयानक पावर होता है। इसलिए देखते होंगे जब आचार संहिता लगता है ना, तो जितने अधिकारी होते हैं सब गाली सुने रहते हैं, सब उस ससुरा खोज खोज के बदला लेता है, आओ आओ यहाँ पर। तो सोचिए ये सरकार वाले जानबूझकर पुलिस को, डीएम को, अधिकारी को दबा के रखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे हिसाब से साला 10 साल तक आचार संहिता लगा के छोड़ दो, 10 साल में आचार संहिता लगाओगे ना, सब सुधर जाएगा। आप क्या इस बात से सहमत है? 10 साल तक आचार संहिता लगा दो। आपको क्या लगता है, लगा देना चाहिए या नहीं? मेरे आप बताइए। हाँ, अरे बाप रे, सब बेचारा परेशान है, सब आदमी परेशान है नेताओं से यार, सब आदमी। इन ससुरों को कुछ बोल दो कि तो सीबीआई जांच लगा देगा। लगा देना चाहिए एकदम। फिर हम और आप इज्जत से घूम सकेंगे। अगर आचार संहिता लाएगा तो हमें अगर किसी ने कुछ सताया है, कुछ बोला है, तो हम थाने में जाएंगे, दरोगा इज्जत करेगा। बेचारा दरोगा मजबूर है, इतना गाली सुनता है, इतना गाली सुनता है, क्या कहोगे यार। मतलब नियम ये है कि अगर कोई गांव का मुखिया, अंगूठा छाप भी है, थाने में जाएगा ना, तो थाने का जो इंचार्ज होगा, जो ग्रेजुएशन किया है, एग्जाम दिया है, पीटी दिया है, मेंस दिया है, फिजिकल दिया है, मेरिट निकाला है, मेडिकल पास किया है, वो खड़ा होकर उसे प्रणाम करेगा। और जब वो मुखिया थाने से जाएगा ना, तो दरोगा जी बाहर आके उसे छोड़ेंगे। ये एक मुखिया का पावर है यार। विधायक तो बहुत बड़ा चीज हो जाता है। तो ये जानबूझकर जो ईमानदारी का नाटक करते हैं लोग ना, कि हमारी बंगाल में सरकार अच्छी, झारखंड में अच्छी, मध्य प्रदेश में, यूपी, राजस्थान, इन लोगों को कहते हैं कि भैया, या सेंट्रल में किसी की भी आज़ादी से लेके अभी तक में एक काम करो ना, जो चुनाव आयोग की तरह जो पावर है वो हमेशा के लिए कर दो, करप्शन ही खत्म। नहीं हो जाएगा, फिर कोई जहर भी नहीं उगलेगा। देखते हैं एक गो जहर उगल के चल जाता है सब, एगो उधर है नीचे वाला, समझते करते हैं लोग, नाम ना लेंगे हम, हमको बहुत खराब लगता है ये सब चीज़। साउथ वाला भी एगो है, जहरे उगिल के चल जाता है। कोई इधर वाले हैं लोग, तो ये सब गलत चीज़ है। तनी उगले लोग ने चुनाव आयोग के टाइम पे बांस कर देगा बिना छीलल, शांत हो जाएंगे लोग। वो कह रहा है कि सर लॉकडाउन जो था ना, वो भी आचार संहिता से कम नहीं था। अरे भाई साहब, लॉकडाउन तो आचार संहिता का बाप था। वो मार मारे थे सर, जिसका कोई हद नहीं। जीवन में हमने पहली बार पुलिस का पावर देखा था लॉकडाउन में, मार ससुरा दो दो। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। अब ये आचार संहिता का काम क्या है भैया? देखिए, ये तो इनके पावर हो गए। इनका ये पावर हो गया। इनके चुनाव आयोग में कौन होता है, जिला में कौन होता है, डीएम होता है। इनका काम होता है पर्चा भरना, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्म भरना है, फॉर्म है नहीं। जैसे अब एक बात बताइए, रेलवे का आप फॉर्म नहीं भरे, मान लीजिए रेलवे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, कितनों पढ़े हैं, कोनो काम का है नहीं, तो ये फॉर्म भरवाता है, पर्चा भरवाता है। और क्या भरता है? वोटर कार्ड, वोटर आईडी बनाना इन्हीं का काम होता है। और किसी भी व्यक्ति के वोटर कार्ड आप इस आधार पर नहीं मना कर सकते हैं कि तुम इस धर्म के हो। आप इस देश में ये नहीं कह सकते कि तुम इस धर्म का है, हम तुम्हारा वोटर आईडी नहीं बनाएंगे, या तुम इस धर्म का है, तुम्हारा वोटर आईडी जल्दी बनाएंगे। जिस तरह से आपका एक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम सबका वोटर आईडी बनता है, वैसे ही बनता है, सबको बनाना होगा। ये चर्चा जो है आर्टिकल, ये सब चीज़ को आपको आर्टिकल के हिसाब से नहीं याद रखना है। हालांकि इसको आर्टिकल में एक 325 में बोला गया है, लेकिन आपको आर्टिकल नहीं याद रखना है। आपको आर्टिकल बस ये वाला याद रखना है। कौन सा? 324। 325 में बोला है कि वोटर कार्ड बनाया जाएगा, तो ये आर्टिकल से नहीं याद रखिएगा, ऐसे कंसेप्ट से याद रखिएगा। चुनाव चिन्ह का डिसाइड करना है। मान के चलिए कि कांग्रेस वाले देखेंगे सब कि यार हमारा तो सीटें नहीं निकल रहा है, 14 के बाद हमारा दुर्गति शुरू हो गया है, एक काम करते हैं, हम अपना चुनाव चिन्ह बदल देते हैं। बीजेपी का चुनाव चिन्ह सफेद कमल है। पहले कुछ और कमल था, अभी सफेद कमल हो गया ना, अभी कमल सफेद हो गया, पहले केसरिया था, अभी सफेद हो गया शायद। जो भी है यार, तो कलर चेंज कर देते हैं। मान पहले यार हमको
हमको लगता है कि ये इधर वो हो गया है, वाइट कलर का हो गया है, शांति का चिन्ह है। हाँ देखो, अरे यार हम कहते हैं कि हमारा पिछले जन्म तक का बात याद रहता है। देखो ये देखो, पहले ऐसे था अभी ऐसे हो गया है, पहले ऐसे था अभी ऐसे हो गया है। मान के चलिए कि ये बीजेपी का चिन्ह है, किसका? बीजेपी का चिन्ह है। अब पता चला कांग्रेस ने सोचा कि एक काम करते हैं, हमको चुनाव जीतने की बहुत आसानी है, हम एक ऐसा कमल बना देते हैं जिसका रंग रहेगा काला रंग का। अब वो ससुरा काला कमल बना देगा, लो काला कमल। अब तो वोट डालने वालों के लिए आफत हो जाएगा ससुरा कि कौन बीजेपी का है कौन किसका है। कुछ ना कुछ तो फंडा हो ही जाएगा। जैसे देखिए ना, वीडियो में मेरा थंबनेल डाल के अपने अंदर बोलता है सब, निचवा कमेंट ऑफ करता है ऐसे कि गरियाएगा सब लड़का सब। समझ में आ गई? नहीं, मेरा थंबनेल डाल देता है, जिसको फेमस होना रहता है मेरा थंबनेलवा डाल देता है। तो भाई चुनाव चिन्ह है एक तरह से कहिए तो। अब आप बताइए वोट डालने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? शॉर्टकट में जीत जाएगा सब। तो चुनाव आयोग बहुत होशियार है, कहता ना 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 ना, मिलता जुलता चुनाव चिन्ह नहीं देंगे, कलर चेंज कर लेगा तुम उल्टा कुछ और लो, तुम कुछ और चीज का क्या करो, चुनाव वो ले लो। मतलब कोई और चिन्ह ले लो। तो चुनाव चिन्ह देने का काम किसका होता है? चुनाव चिन्ह देने का काम किसका होता है? ये वोटर चुनाव आयोग का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ हाँ, वही 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 चुनाव चिन्ह देने का काम है। तो अगर आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, आगे पढ़ाएंगे, राष्ट्रीय पार्टी, तो आपका चुनाव चिन्ह फिक्स रहता है। लेकिन अगर आप छोटे मोटी पार्टी के हैं जिनका कोई फिक्स नहीं है, या किसी पार्टी के नहीं है, निर्दलीय उठना चाहते हैं, तो आपको दे देगा अंगूर छाप, गरी, छोहारा, इलायची दाना, अदरक छाप, लहसुन छाप, प्याज छाप। उठिए एकदम अलग अलग। इसी सब चुनाव पे उठते रहिए। लेकिन अगर बड़े हैं तो आपका रजिस्टर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? रजिस्टर्ड हो जाता है कि नहीं भैया ये आप ही का है, आपका दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जैसे आप हमारा फोटो यूज करिएगा ना, मेरा बिना परमिशन के, मेरा बिना परमिशन अगर आप मेरा फोटो यूज कर देते हैं गूगल पे, तो हमारे पास इतना कैपेसिटी हम हटवा देंगे उसको। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप बड़े हो जाते हैं ना, जैसे चुनाव आयोग के सामने ये पार्टियां बड़ी हो जाती हैं, वैसे यूट्यूब गूगल के सामने हम लोग बड़े हैं, तो विदाउट हमारे परमिशन आप हमारा फोटो तक नहीं यूज कर सकते हो। तो उसी तरह से ये क्या करता है, लोगो बना देता है यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चुनाव चिन्ह कर दिया यहाँ पे। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगला कहता है शांतिपूर्ण चुनाव कराना है, हिंसा कराना है, यही सब चीज तो है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए क्या किया जाता है? आचार संहिता। आचार संहिता, संहिता का मतलब होता है नियम कानून। नियम कानून, चुनाव के नियम कानून को आचार संहिता कहते हैं। मारपीट के नियम कानून को दंड संहिता कहते हैं। शादी ब्याह के नियम कानून को, जमीन जायदाद के नियम कानून को सिविल संहिता कहते हैं। तो संहिता का मतलब क्या होता है? कानून। क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। तो मारपीट के कानून को दंड संहिता, जमीन जायदाद शादी ब्याह के कानून को सिविल संहिता, और चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता लग जाएगा तो जब आचार संहिता लगाएगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री हो गए, विधायक हो गए, मुखिया हो गए, सबका पावर खत्म। चल चुपचाप शांति से बैठल रहो, सब पावर गिरी निकल जाता है वहां पे। समझा गया? सारा पावर पुलिस ले लेती है अपने पास में। तो आचार संहिता हो जाता है। यार आचार संहिता इतना खतरनाक होता है ना, इतना खतरनाक कि एक पार्क है अंबेडकर पार्क। कितने लोग जानते हैं अंबेडकर पार्क कहाँ है? हालांकि बहुत जगह है, लेकिन मेन कहाँ पे है? कितने लोग को पता है अंबेडकर पार्क कहाँ है? यार बहुत खूबसूरत है, लखनऊ में है। इतना खूबसूरत पार्क है जिसका कोई हद